आज बेटा हम बात करेंगे काकोरी कांड की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितना योगदान उदारवादियों का रहा है, उतना ही योगदान क्रांतिकारियों का रहा है। इन्हीं क्रांतिकारी घटनाओं में एक घटना जानी जाती है, काकोरी कांड, जो काकोरी नामक स्थान पर हुई थी, जिसने गांधीवादी राजनीति से आई युवाओं के मन में जो भटकाव की स्थिति को तो पैदा किया, किंतु इस संदर्भ में अंग्रेजों को सोचने पर विवश किया कि भारतीय अपने अधिकारों के प्रति अब सहज हो चुके हैं। ये घटना है 9 अगस्त 1925 की, जब उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। कहानी शुरू होती है बेटा इस प्रकार से। क्रांतिकारियों के नेता हुआ करते थे सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। इनको बंगाल में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद जो उत्तर प्रदेश का दायित्व था और बंगाल का दायित्व था, वो राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर आ गया। इनके बारे में कहा जाता था कि एक बार ये अपने काम हाथ में ले लिया करते थे तो उसे पूरा करने के बाद ही ये उसे छोड़ते थे। आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता थी और इसके लिए छोटे मोटे प्रयास भी किए गए, जैसे 7 मई 1925 को बिचपुरी नामक तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां भी डाली गई, किंतु इनसे ज्यादा धन नहीं मिल पाया। फिर एक ऐसी योजना बनाई गई कि ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटना है और इसीलिए 8 अगस्त को राम प्रसाद बिस्मिल के घर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर शहर के रेलवे स्टेशन, जिसमें बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोग शामिल हुए और ये सारे के सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों से इस ट्रेन में शामिल हुए, जैसे शाहजहांपुर से अशफाकुल्ला खान, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल जैसे लोग शामिल हुए। बंगाल से राजेंद्र लहड़ी, सचिंद्र नाथ सन्याल, केशव चक्रवर्ती शामिल हुए। बनारस से चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्ता शामिल हुए और औरैया से एकमात्र व्यक्ति था जिसे मुकुंदी लाल के नाम से जानते थे, वो शामिल हुआ। 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में ये सारे के सारे लोग सवार हुए। इन क्रांतिकारियों के पास एक बहुत ही बेहतरीन रिवॉल्वर हुआ करती थी, जो जर्मनी में बनी थी। कहा जाता है कि ये माउजर, जिसमें बट से कुंडा लगा देने पर राइफल की तरह दिखती थी, और मनमथ नाथ गुप्ता से ट्रेन के समय में अहमद अली नामक व्यक्ति को धोखे से गोली भी लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश ने इस घटना के बाद खान बहादुर हुसैन की खुफिया जानकारी के आधार पर इसे एक सुनियोजित घटना के रूप में बताया। मौके पर एक चादर छूट गई थी और इस आधार पर धोबी ने इस चादर का जो लिंक जोड़ा वो बनवारी लाल के साथ में जोड़ा। नतीजा, ब्रिटिश ने बनवारी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया और बनवारी लाल के गिरफ्तार होने के बाद बनवारी लाल ने सारा भेद बता दिया और 40 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें सहारनपुर से राम प्रसाद बिस्मिल को, दिल्ली से अशफाक उल्ला खान को, भागलपुर से सचिंद्र नाथ बख्शी को गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र लहड़ी, जो कि दक्षिणेश्वर बम कांड में पहले से ही कलकत्ता में गिरफ्तार थे, उन पर भी इस तरह की यहां पर कहा जाता है षड्यंत्र में भूमिका बताई गई। नतीजा, लखनऊ जेल में सभी नेता गिरफ्तार थे। बसंत पंचमी का दिन जब आया तो क्रांतिकारियों ने बिस्मिल से एक गीत लिखने की पेशकश की। नतीजा, राम प्रसाद बिस्मिल ने एक कविता लिखी, जिसे मेरा रंग दे बसंती चोला के नाम से जाना जाता है। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन सारे लोगों पर मुकदमा चलाया। नतीजा, मुकदमा जब चला तो राम प्रसाद बिस्मिल ने वकील लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक बहुत ही कमजोर वकील दिया गया था।
तत्पश्चात इन सारे के सारे लोगों में मुकदमा जब चला तो उसमें कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 4 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, रोशन लाल को इलाहाबाद, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी की सजा दी गई। इस मुकदमे की कहा जाता है कि कई बार पैरवी मदन मोहन मालवीय के द्वारा भी की गई और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपील भी की कि इनको छोड़ दिया जाए और इन्हें फांसी की सजा ना दी जाए। कहा जाता है कि यह अपील लंदन तक की गई थी, लेकिन मदन मोहन मालवीय का यह प्रयास असफल रहा। लेकिन इस सारी की सारी घटना ने भारतीय राजनीति में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ अवश्य ला दिया था। एक तो ये कि ब्रिटिश सरकार को सोचने पर विवश कर दिया कि भारतीय अब अपनी अधिकारों के बगैर नहीं रुकेंगे और इसीलिए भारत में सुधारात्मक जो प्रक्रिया थी वो बहुत तेजी से उठने लगी थी। तो ये रही आपके बीच में बेटा काकोरी कांड की एक पूरा संक्षिप्त रूप से विवरण जो हमने आपको बताया। इससे संबंधित सारे प्रश्नों को अब आप सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दिखाई देंगे। थैंक यू।